नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जिला राजौरी के डांगरी गांव में आतंकी हमले में मारे गए 6 मृतकों का अंतिम संस्कार आज नम आंखों से कर दिया गया। चारों तरफ चीखों पुकार और बेबसी का ऐसा मंजर कि किसी भी संगदिल को पिघला दे। एक साथ 6 चिताएं जली। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह, एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना सहित आसपास से आए लोगों ने नम आंखों से मृतकों को विदाई दी। इस दौरान लोगों में आतंकवाद के खिलाफ भारी रोष दिखा। वहीं जमीनी खुफिया रिपोर्ट बताती है कि सरकार को जम्मू में वीडीसीज को फिर से स्थापित करने के अपने वादे पर गौर करना चाहिए। उधर निवासियों की तरफ से भी आतंकी हमले के बाद वीडीसीज को फिर से स्थापित करने की मांग जोर पकड़ रही है। 1990 के दशक में जब जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद और हिंसा अपने चरम पर थी, तब वीडीसीज ने दूर दराज के इलाकों में लोगों की मदद की और उनका बचाव किया। तो सवाल यह कि क्या वीडीसीज के पुनर्गठन से आतंकवाद पर लगेगी लगाम? आज इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और इसी सवाल के तह तक जाने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ कराएंगे और उसके बाद उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। घर पे आके मारा मेरे भाई को। चाचू की आवाज आई, चाची रो रहे थे, वो बोलते मेरे बच्चों को कोई बचाओ। और अगर सभी को वीडीसी देने के लिए सरकार सक्षम नहीं है तो बॉर्डर एरिया के लोगों को अपने प्राइवेट वेपन्स खरीदने के लिए लाइसेंस उनको मुहैया कराया जाए। मानवता का नरसंहार किया है इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने। इसका जबरदस्त बदला लिया जाएगा। तो आज इसी मौजू पर बातचीत करने के लिए खास पैनल हमारे साथ अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर होगा। मेहमानों का तारुफ करा दे। सबसे पहले डॉक्टर एसपी वैद साहब, फॉर्मर डीजीपी है, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका स्वागत करते हैं। इसके अलावा वीरेंद्र सिंह साहब स्पोक्स पर्सन हैं पीडीपी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका भी स्वागत करते हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे बीच मौजूद है, डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, फॉर्मर डिप्टी सीएम है, भारतीय जनता पार्टी से आप आते हैं। आपका भी वेलकम करते हैं इस खास डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब आपके पास आना चाहूंगी इस सवाल के साथ। सवाल ये कि क्या वीडीसीज के पुनर्गठन से आतंक और आतंकी हमलों पर लगाम लगाई जा सकती है, जो अब फिर से ये मांग उठने लगी है कि इस तरफ सरकार को गौर करना चाहिए? बिल्कुल गौर करना चाहिए। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा पिछले 30-35 सालों का जो अनुभव है टेररिज्म में, उसमें थोड़ा सा योगदान वीडीसी क्रिएट करने में मेरा रहा है। मैं इसकी हिस्ट्री बताना चाहता हूं। पहले थोड़ा वक्त लूंगा आपसे ताकि आप सबको मालूम हो जाए वीडीसीज का क्या योगदान है। जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ और उनको वहां से भगाया गया, उसके बाद टेररिस्ट ने पाकिस्तान की डायरेक्शन पे जम्मू के पहाड़ी इलाकों में, जिसमें आज का एरस्टाइल डोडा, जिसका आज किश्तवाड़, डोडा और रामबन डिस्ट्रिक्ट है, और राजौरी, पुंछ और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, उस रियासी उधमपुर का हिस्सा होता था, उसका महौर तहसील, इस पूरे इलाके में मिक्स पॉपुलेशन हिंदू मुस्लिम रहते हैं। और यहाँ भी एक साजिश के थ्रू, एक प्लान के थ्रू यहाँ भी नरसंहार हिंदुओं का किया गया और उनको यहाँ से भगाने की, मतलब एथनिक क्लिंजिंग की गई, जिस तरह कश्मीर में की, ताकि उनको वहां से भगाया जाए। लेकिन कश्मीर में तो वो कामयाब हुए कश्मीरी पंडितों को भगाने में, लेकिन इस रीजन में उनके इस प्लान को अगर किसी ने रोका, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो विलेज डिफेंस कमिटीज की कंसेप्ट थी, जो एक आइडिया भगवान से आया। और सबसे पहले वीडीसी जो है वो महौर तहसील, उस वक्त के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, आज के रियासी जिले में एक महौर तहसील में एक बागनकोट गांव है,
जहां टेररिस्ट ने अटैक किया और कुछ 2 लोगों को मारा, और उन सिविल लोगों ने टेररिस्ट जो AK-47 से लेस थे उनका मुकाबला कुल्हाड़ी और गंडासे से किया, जो घास काटने और लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल किया। तो जब मैं मौके पे उस वक्त SSP उधमपुर था गया, तो लोगों ने डिमांड की कि हमें हथियार दिए जाएं। तो उस वक्त VDCs का ऑर्डर नहीं था, तो मोबाइल होते नहीं थे। वायरलेस पे मैंने पुलिस हेडक्वार्टर और उस वक्त के IG जम्मू जो थे उनसे इजाजत ली और पहली 10 राइफलें उधमपुर डिस्ट्रिक्ट लाइन से मंगाकर उनको दी। वो पहली VDC बनी। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने उसको फॉर्मलाइज करके एक ऑर्डर निकाला जिसमें कहा गया कि हर एक पुलिस स्टेशन इलाके में VDCs बनाई जाएंगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, हथियार दिए जाएंगे, सभी कम्युनिटी से उसमें लोग होंगे और जिनका सही किरदार हो उनको उसमें रखा जाए। तो इस तरह से VDCs बनी और VDCs का बहुत बड़ा रोल टेररिज्म फाइट करने में हुआ। कई क्योंकि पहाड़ी इलाके में हम सोचते थे कितनी फौज भारत की हम लगाएंगे, तब भी आप एक गांव इस पहाड़ी में है, दूसरा गांव दूसरी पहाड़ी में, तो जब तक लोगों को इसमें आम नहीं किया जाए, ट्रेन नहीं किया जाए, तो इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। और इसी इरादे से VDCs बनाई गई और कई जगहों पे तो पूरी रात एनकाउंटर लोगों ने टेररिस्टों के साथ किया। कई लोग इस VDCs के मारे गए और जब तक रीइंफोर्समेंट आर्मी की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की और पुलिस की पहुंचती थी, और कई जगह पे तो VDCs ओवररन हो गई, उनका एम्युनिशन खत्म हो गया। तो एक बहुत बड़ा योगदान था। इसी तरह बॉर्डर एरिया में हमने बहुत VDCs बनाई इनफिल्ट्रेशन चेक करने के लिए। तो VDCs का बहुत बड़ा रोल है। मैं समझता हूं इनको रिवाइटलाइज करना, इनको दोबारा ट्रेनिंग, अच्छे हथियार और इनको लिंक करना बहुत जरूरी। बिल्कुल। तो डॉक्टर SP वैद्य के तजुर्बात से हमने ये जाना कि इस वक्त हालात जिस तरीके से हैं उसके मद्देनजर अभी VDCs को फिर से स्थापित करने की जरूरत है। इनके जरिए भी यही कहा गया है। इस बीच एक खास मेहमान और जुड़ चुके हैं जिनका तारुफ करा दे। इरफान हफीज लोन साहब हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं। आपका स्वागत करते हैं खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए और चर्चा को आगे बढ़ाएं। इस पहले मैं रुख करना चाहूंगी डॉक्टर निर्मल सिंह साहब का। डॉक्टर निर्मल साहब, कई तरफ से मांग भी की जा रही है और अब अभी तजुर्बात भी आपने सुने फॉर्मर DGP SP वैद्य साहब के। उन्होंने कहा कि ये वक्त आ गया है कि अब फिर से स्थापित किया जाए VDCs को। सरकार इस बारे में क्या सोच रही है? डॉक्टर SP वैद्य ने जो कहा है उसको मैं ऐड करना चाहूंगा। जब यहां से कश्मीर से उग्रवाद डोडा की तरफ आया, राजौरी पुंछ की तरफ आया, तो 2 बड़ी मांगे थी। एक था कि डोडा को जो है उसके हवाले किया जाए, आर्मी के हवाले किया जाए, वहां कैंटोनमेंट बनाए जाए, और दूसरा था कि VDCs का। और हमने बहुत बड़ी एजिटेशन लड़ी इसके लिए। अटल जी, अडवाणी जी, डोडा सत्याग्रह हुआ था, वो याद होगा, इतिहास है। क्योंकि VDC की जो बात साहब ने कही है, इसमें देखिए आर्मी जो थी जब डिप्लॉय हुई, लेकिन आर्मी को पता नहीं था कि रास्तों का पता नहीं है, कुछ नहीं है, उनको गाइड करने वाला नहीं था। और आर्मी तो कॉलम में चलती है। तो ये जो VDCs के लोग थे, ये नौजवान थे, लोकल थे, रास्तों को जानते थे, वहां के लोग जानते, तो इन्होंने बहुत बड़ा रोल जो है अदा किया। और मुझे मालूम है क्योंकि मैं डोडा में काफी घूमा हूं, शायद ही कोई घर होगा जिसमें से VDC का व्यक्ति नहीं था, मेंबर नहीं था और शहीद नहीं हुआ था। बहुत बड़ी कुर्बानी VDCs ने दी है। ठीक है। और तो क्या अभी आप अभी मेरे सवाल ये सीधे तौर पर निर्मल सिंह साहब आपसे ये था कि सरकार किस भूमिका में है इस वक्त, जब चारों तरफ से अब ये मांग की जाने लगी है और खुफिया एजेंसी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि गौर करना चाहिए सरकार को अपने फैसले पर जो आपने वादा किया था? नहीं, वायदा मैं बताऊं कि VDCs हैं। हाँ, ये जो है लगभग 11,000 या कितनी संख्या वैसा बता सकते हैं, अभी VDC हैं। अभी उनको VDG, विलेज डिफेंस गार्ड के तौर पर किया। आज भी मैं और कविंद्र गुप्ता जो दूसरे फॉर्मर डिप्टी CM है, आज ही हम LG साहब से मिले थे। जल्दी उनका ऑर्डर हो जाएगा। ऑलरेडी VDC है, उनके पास गन्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की बात है। हाँ। और यह मांग उठ रही है कि बॉर्डर एरिया में, राजौरी पुंछ एरिया में भी VDCs और बनाई जाए, क्योंकि यहां से पाकिस्तान हिमाकत करेगा, टेररिस्ट को तो मैं वही आपसे पूछना चाह रही हूँ। यूटी इंतजामिया, सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है, डिमांड तो की जा रही, तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार क्या कर रही है? डॉक्टर निर्मल सिंह मैडम,
ऑलरेडी बीडीसी हैं जो बीडीजी के तौर पर होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर निकाल दिया है, ठीक है, उनको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। एलजी साहब ने कल राजौरी में जाके इसकी घोषणा की है और उन्होंने कहा उनका दायरा बढ़ाने की बात जाएंगे। की जा रही है। ठीक है, जी, ठीक है। वरिंदर सिंह साहब, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। जिस सवाल को लेकर आज हम इस डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं वो सवाल ये है कि क्या अब बीडीसीज का पुनर्गठन करने का वक्त आ गया है? क्या बीडीसी से ही आतंक पर लगाम लगाई जा सकती है आपके नजदीक? क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ऐसे है कि आज हम जिस इशू पर बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो रजौरी में हुआ वो मानवता का कत्ल है, वो इंसानियत का कत्ल है। जिस तरीके से वो 6 छोटे छोटे बच्चे और नौजवान और बुजुर्ग भी जो शहीद कर दिए गए हैं, मैं तो उनको शहीद ही कहूंगा क्योंकि उनको एक टेररिस्ट अटैक में उनको मारा गया है। दूसरी बात में एसपी वैद साहब जो फॉर्मर डीजी हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर, उन्होंने बहुत बड़ा मिलिटेंसी में काम किया। मैं उनकी पूरी बात सुन रहा था। उन्होंने कहा जब मिलिटेंसी चरण सीमा पर थी तो हमने बीडीसी पहली जो है महोर तहसील में बनाई थी जी। तो इसका मतलब ये है कि आज ये जो जम्मू कश्मीर है दोबारा 90 के दहाके में पहुंच गया है। इसका मतलब जो आज हम दावे सरकार की तरफ से किए जाते थे, मैं इसमें कोई सियासत नहीं कर रहा हूं, मैं वो कह रहा हूं जो सामने नजर आ रहा है। जो सरकार ये कहती थी कि हमने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त कर दिया, हमने नया जम्मू कश्मीर बना दिया, इसका मतलब यह है कि अगर आज लोग बीडीसी मांग रहे हैं, हथियार मांग रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर 90 के दहाके में पहुंच चुका है। ये आज बात सरकार को भी माननी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी माननी चाहिए। दूसरी बात इसमें कहता हूं कि जब 2002 का इलेक्शन हुआ था, हमें याद है वक्त, तब भी जब ठीक कहा डॉक्टर साहब ने, जब लोगों में जाते थे कुछ सड़क बिजली पानी की बात नहीं करता था। हाँ। वो कहता था हमें गन दे दो, हमें बंदूक दे दो, मिलिटेंट का मुकाबला करेंगे। लेकिन वो एक गोल्डन पीरियड जम्मू कश्मीर में आया जब 2002 में मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने, तो हमने हालात नॉर्मल करके दिखाए, जिसका गवाह है पूरा जम्मू कश्मीर। मैं तो चैनल पे झूठ नहीं कह सकता ना, जिसका गवाह है पूरा जम्मू कश्मीर कि आज दोबारा अगर लोग हमारे उसी पैटर्न पर हैं, आज लोगों में तो एक डर और सहम कम हो रहा है, लोग हथियार मांग रहे हैं। उस वक्त इस तरह की घटनाएं हुई ही नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने लोगों में विश्वास पैदा की थी। फिर सरकार आज मैं नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं सियासत कर नहीं रहा। डॉक्टर साहब, आपने बेवकूफ लोगों को आप बनाते हो, आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बेवकूफ बनाते हो। मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब को सुन रहा था, उन्होंने सच बयां किया है। आप उनका सच क्यों नहीं समझते हैं? आप समझना क्यों नहीं चाहते सच को? कि उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर वहां खड़ा है ना। नहीं, मेरी बात सुनिए। आज जम्मू कश्मीर कहां खड़ा है? जवाब दीजिए इस बात का। 180 आज जम्मू कश्मीर को आपने लाके वहां खड़ा कर दिया। क्या बात कर रहे हो? मैं कहता हूं आज वरिंदर साहब, आपके सवाल का जवाब डॉक्टर निर्मल साहब से ले लेते हैं। निर्मल सिंह से ले लेते हैं। जी, एक सेकंड वरिंदर साहब, एक सेकंड। पाकिस्तानियों ने मारा डॉक्टर निर्मल सिंह जी, एक सेकंड। किसी पाकिस्तान की लोग बीडीसीज की मांग करने लगे हैं, इसका मतलब यह है कि 1990 जैसे हालात फिर से कश्मीर में बन गए हैं। पीडीपी का ये आरोप है, इस पर आपका क्या जवाब? देखिए, ये जो लोग हैं, कल महबूबा मुफ्ती का और डॉक्टर फारूक का बयान आया है, पाकिस्तान की टेररिस्ट की उन्होंने बात तक नहीं की है। सिर्फ जो है मगरमच्छी आंसू बहाए हैं। बीडीसी की मांग है क्योंकि प्रॉक्सी वार है। कभी कभी जो दुश्मन जो है कामयाब हो जाता है, हो गए दुश्मन कामयाब हो गए हैं उनकी। आप देखें जल्दी वो मारे जाएंगे। मिलिटेंसी ला दी। क्या बात कर रहे हो आप? जवाब देते हो सच बात का? आप लोगों को कोई बात आप क्या बात बताइए? आज जम्मू में हालात किस तरह के हैं? महबूबा ने कल टेररिस्ट की बात क्यों नहीं की? पाकिस्तान की बात क्यों नहीं की? कहां से? आसमान से? हमने कल ही क्या बात आपकी नेता? डॉक्टर साहब, आप उन्हीं महबूबा मुफ्ती के साथ 4 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। आप क्यों थे 4 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर? उन्हीं महबूबा मुफ्ती जी के साथ किया हमने। आप क्या बात करते हो? दुनिया जानती है आप किसके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। हमने मुझे आपने कोई नहीं मारा। काम कर रही है, देश की फौज बात कर रही है। आप गए थे जंग लड़ने के लिए। वरिंदर साहब, एक सेकंड। वरिंदर साहब, एक सेकंड, ऐसे बातें नहीं होती। लोग सब जानते हैं, सरकार भी जानते हैं। कट बात करिए। जो सवाल किया पीडीपी ने कि क्या ये 1990 दशक जैसे हालात तो नहीं बन गए कि अब लोग फिर से मांगने लगे हैं कि उन्हें हथियार दिया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, वो खुद मिलिटेंटों का, आतंकवादियों का, दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे? इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। अरे भाई मैडम, हाँ। बात ऐसा है कि
वो कायरों की भांति आते हैं, छुपकर जो है वार करते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं। हर जगह आर्मी, हर जगह गांव-गांव में, दूर पहाड़ों में आर्मी पुलिस नहीं रह सकती। उसके लिए लोगों के पास सेल्फ डिफेंस के लिए ऐसे भी लाइसेंस दिए जाते हैं। हाँ। तो लोग कहते हैं सरकार हमें जो गन्स दे। इरफान, बुरी बात क्या है? जी ठीक है, इसमें बुरी बात क्या है? इस पर जवाब मैं वरिंदर साहब से लूंगी छोटे से ब्रेक के बाद, लौटने के बाद। लेकिन इरफान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं सवाल करना चाहती हूँ कि आपके नजदीक जो ये मांग और फैसले पर गौर करने की बात कही जा रही विलेज डिफेंस कमेटी की, इसको आप एक लीगल एक्सपर्ट होने के नाते कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ये हमारी जो राजौरी की घटना घटी, वाकई ही ये गैर इंसानी हरकत है। लेकिन आपको ये बात भी सामने रखनी चाहिए, पूछनी चाहिए सरकार से कि जब भी कोई ऐसी ऑकरेंस होती है, कोई भी क्राइम होता है, तो वहां पर पुलिस जाके वो पूरा सैनिटाइज एरिया करती है, एविडेंस कलेक्ट करती है। तो आप देखिए इनसेंसिटिव कितनी है ये सरकार कि वहां पर मॉर्निंग में वो ब्लास्ट हुआ और इनसे आप नहीं पूछते ये कैसे संभव है। तो कितनी उनकी ओर से लापरवाही है, लैप्सेस है, ये तो बिल्कुल आया है। दूसरी बात मैं मुकम्मल आपसे ये कहना चाहिए, ये मुख्तसर कहना चाहता हूं संक्षेप में कि पूरे विश्व में, मैम समझिएगा, जिसपे आप ये कमिटीज, डिफेंस कमिटीज की बात कर रहे हैं ना, पूरे विश्व में कहा जाता है कि अगर सबसे ज्यादा मिलिटराइज एरिया है वो कश्मीर है, जहां अफसफा भी है, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट भी है, पीएसए भी है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट भी है, 1 लाख लोग मारे गए, कहीं युद्ध भी हो गए। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मिलिट्री लेवल ठीक है, लेकिन इसे आप पॉलिटिकल प्रिज्म से भी देखिए, इस कश्मीर को मानवता से भी देखिए, इसको सुलझाना होगा। अगर ये लोग कहते थे 370 हट जाएगा, अब 3 साल से अधिक समय होने जा रहा है, तो इनको पूछिए, कहते थे हमारे कश्मीरी पंडित भी आप वापस आएंगे, कश्मीर में शांति हो जाएगी, कश्मीर सुलझ गया। तो आप मुझे बताइए, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए, कहना चाहिए कि हमने जब जो कहा तब कि 370 हटने के बाद शांति आ जाएगी, सब नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कई बातें आपने, कई सवाल आपने बीजेपी से किए हैं, इसका जवाब मैं डॉक्टर निर्मल सिंह साहब से लूंगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं वीडीसी यानी विलेज डिफेंस कमेटी के गठन, पुनर्गठन की बात हो रही है। अब ये मांग की जाने लगी है कि इसको पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए, पुनर्गठन इसका किया जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि राजौरी में जो आतंकी घटना घटित हुई है, अगर गांव के लोग, दूर दराज के लोग विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर होंगे तो ऐसी घटनाएं वो खुद से डील कर सकते हैं, यानी उनके पास हथियार होगा, वो डील कर सकते हैं। तो आज इसी मौजू पर हम बातचीत करने के लिए खास पैनल के साथ मौजूद हैं इरफान हबीब साहब ने कई सवाल खड़े किए थे। डॉक्टर निर्मल साहब, आपने इस सवाल को सुना था और कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल एक वाजिब किया कि जब रात में देर शाम उन पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, फिर उसके 15 या 14 घंटे के बाद आईईडी ब्लास्ट हो जाता है, तो ये कमी कैसे हुई, नेग्लिजेंसी ये कैसे हुई। और दूसरा सवाल उन्होंने ये किया कि विश्व भर में ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा टेररिज्म से मुतासिर जो इलाका है वो कश्मीर है। उन्होंने कहा कि पीएसए भी यहां पर है, अफस्पा भी यहां पर है, यूएपीए के तहत भी केसेस दर्ज होते हैं। तो ये कहां से नया कश्मीर है? देखिए, एक तो मुझे समय दीजिए पूरा बात करने को। एक तो आपका जो प्रश्न है उसमें वीडीसी का पुनर्गठन का मतलब है उसको स्ट्रेंथन करना। बिल्कुल, वही बात बार-बार हम कह रहे हैं जी। नहीं सुनिए ना, अब अभी भी डोडा में, राजौरी पुंछ में, बॉर्डर में जो है हर जगह वीडीसीज हैं। काफी जो है हजारों की तादाद में वीडीसी के मेंबर्स हैं, उनके पास गन्स हैं, उनको और स्ट्रेंथन सरकार कर रही है। हाँ। ये जो वीडीसी थी, इस धांगरी, जहां यह एपिसोड वहां नहीं थी, वहां पर वीडीसी की मांग की जा रही है। एक बात तो ये है। ठीक है। दूसरी बात, ये बिल्कुल ये सिक्योरिटी लैप्स जरूर हुआ है कि जब सेंसिटाइज किया गया उस समय क्यों वहां पर आईडी रहा और किस प्रकार से सिवा वो फटा, ये सचमुच जो है ये मानने की बात है कि उसको वहां कमी हुई है, चूक हुई है। तीसरी बात, ये जो इरफान साहब कह रहे थे कि देखिए 317 आएगा, इन्होंने कहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ये किसने कहा? अरे भाई, जब जो है कानूनी तौर पर इसको ठीक किया गया, लोगों का माइंडसेट वैसा है। मैं उसका उदाहरण दूंगा कि टेररिस्ट अटैक हुआ है, पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तानी टेररिस्ट है 4 जम्मू में मारे गए। ये भी हो सकता बैठ के उनके पाकिस्तानी आर्मी के हो, लेकिन महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, इरफान साहब जो बैठे हुए हैं, जब वीरेंद्र जो है, उन्होंने कभी भी पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, ये कभी भी टेररिस्ट की बात, जिहादी टेररिस्ट की बात नहीं करेंगे। ये कहते हैं सरकार करे, आप सुन लीजिए, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए। अरे भाई, जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, अरे भाई, सरकार की जिम्मेदारी है। उनके शासन में टारगेट किलिंग्स हुई, उनके शासन में निर्दोष लोग मर गए रजौरी में। आपका कोई मॉरल राइट नहीं बनता है। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए, और आप इस झूठ को, आप अपनी विफलता को, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आज भी डॉक्टर फारूक को, महबूबा मुफ्ती को, उनको आड़े हाथों लेते हैं। ये क्या बात है? क्या बता रहे हैं आप? फारूक और महबूबा मुफ्ती को क्या लेना है? 2018 से वो सरकार में नहीं है, सरकार में आप हैं। हमें आप जवाब दीजिए, मेरे कश्मीरी पंडित भाई क्यों नहीं वापस आए? वो मानता हूँ क्यों हो रही है रजौरी में, ऐसा क्यों हुआ? आप जवाब दीजिए। फारूक अब्दुल्ला से नहीं पूछना है, महबूबा से नहीं पूछना है। कितना चिढ़ गए, ये कितना कष्ट हुआ है। मैंने कहा कि वहां आईडी ब्लास्ट का चूक हुई है, मैंने माना, लेकिन आप में हिम्मत है तो पाकिस्तान का नाम लो, चलिए इरफान साहब, दम नहीं है, आप हिपोक्रेट हैं। आप लोग इरफान साहब, पाकिस्तान बीजेपी का यह आरोप है कि आप लोग पाकिस्तान का नाम लेने से कतराते क्यों हैं? देखिए मैम, एक चीज है सना जी, आपको मालूम है 70 साल से ये चल रहा है, ये सिलसिला, विशेष तौर पे पिछले 32 ईयर्स से 1 लाख लोग मारे गए, कई युद्ध मारे गए। आरोप ठीक है, मैं कहता हूं पाकिस्तान की निंदा करते हैं, दम नहीं है, हम चलिए भी एक आदमी ने नहीं किया, पूरे लोग जो करते हैं, क्या उससे कश्मीर सुलझ गया? क्या यहाँ शांति हो गई? लेकिन मसले कश्मीर और इस तरह के आतंकवाद को कैसे सुलझाया जाएगा, ये भी तो सवाल उठ रहा है ना, कि पाकिस्तान के टेररिस्ट अगर आके जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करते हैं और हमारे अपने लोगों को वो मार गिराते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं, तो उनकी निंदा करने में क्या हर्ज है? बीजेपी ये सवाल कर देखिए सना जी, आप मुझे भी बोलने दीजिए, नहीं, आपको वक्त दिया, मुझे भी बोलने दीजिए, बोलिए। हाँ, मुझे भी बोलने दीजिए। देखिए, अगर आपको याद होगा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको याद होगा जब बिल क्लिंटन यहाँ आए थे ना, छठी सिंहपुरा में सिख भाई मारे, पाकिस्तान का नाम लो। आप सुनिए ना मेरी बात सना जी, मैंने नहीं ना टोका डॉक्टर साहब के बीच में। जिहादी टेररिज्म का नाम लो, जिहादियों का नाम लो, डॉक्टर साहब मत झांको, ये आपकी दोगलापन है। सना जी, आप मुझे बताइए, छठी डॉक्टर सिंहपुरा में साहब एक सेकंड उनकी बातें तो सुन लें, उनकी बातें सुन लें, क्या करें? इरफान साहब जल्दी। जो मारे गए लोग वो सिविलियंस थे, तो आप क्या सरकार ने बोला था हमने टेररिस्ट को मारा। आप दोनों ऐसे ही लड़ाइयां करते रहिए। डॉक्टर एसपी वैद साहब बैठे हुए हैं हमारे दरमियान, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर एसपी वैद साहब, ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन मसले का समाधान करना है, तो मसले का समाधान एक ऑफिसर के नजर में मौजूदा वक्त में सरकार को सबसे पहले कदम जो उठाना चाहिए वो क्या उठाना चाहिए, आप जरा बताइएगा। देखिए, मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजें हो रही हैं और करनी भी चाहिए, जिनकी जरूरत है। जैसे ये रजौरी वाला इंसिडेंट देख लीजिए, या 4 दिन पहले जो सिद्धड़ा वाला एनकाउंटर हुआ जिसमें 4 जैश के टेररिस्ट मारे गए, ये दिखाता है कि टेररिस्ट पार से आ रहे हैं और उन्होंने ही ये एक्शन किए। तो ये जरूरी है, इनको हमें जो हमारा इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है उसमें मौसम का फायदा लेकर या किस तरह से ये अंदर आए हैं, इसकी रोकथाम होना बहुत जरूरी है। जब तक बाहर से ये आते रहेंगे तो हादसे होते रहेंगे। तो इनको लिए हालांकि बहुत कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, मैं उसके बारे में जानकारी रखता हूँ, लेकिन और कुछ करने की जरूरत है। हालांकि आप देखें, कुछ दिनों से इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे खिड़की के बाहर इतनी धुंध है कि मैं
गेट नहीं दे सकता। तो बॉर्डर इलाके में खासकर रजौरी पुंछ और इंटरनेशनल बॉर्डर में भी सर्दियों के दिनों में बहुत धुंध होती है, उसका फायदा लेकर वो अंदर बिल्कुल। तो सरकार से मैं जानना चाहूँ, ठीक है, सरकार के एक नुमाइंदे के तौर पर डॉक्टर निर्मल सिंह साहब यहाँ पर मौजूद हैं, स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है, तो क्या बॉर्डर इलाकों में ही वीडीसी को स्ट्रेंथन किया जाएगा या फिर तमाम इलाकों में? क्या है सरकार का मन? जल्दी से संक्षेप में आपका उत्तर चाहेंगे। बॉर्डर इलाके में वीडीसी हैं, उनको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत, उसकी मांग हो रही है। तो डोडा में है, रजौरी पुंछ में है। और दूसरी बात मैं जो तो मैं वही कह रही हूँ ना, इनकी तादाद क्या होगी, कुछ सोचा है सरकार ने अभी, या फिर आप लोग अभी खाका बना रहे हैं? जितनी रिक्वायरमेंट होगी बढ़ाई जा सकती है, जो ऑलरेडी है उनको और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। उनको उनकी तनख्वाहें जो है, पहले बीडीसी मेंबर्स को तनख्वाह नहीं मिलती थी और उनको देने की पूरा। तो विपक्षी पार्टियों का ये आरोप है कि पहले जैसे हालात जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से, यहां तक कि जम्मू में एक बार फिर से बनते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि पहले के मुकाबले हालात आर्टिकल 370 के बाद बदले हैं। इसी कमेंट के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया एसपी वैद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, निर्मल साहब अपना रिमार्क्स देने के लिए, और साथ ही साथ इरफान साहब आपका भी, वरिंद साहब आपका भी अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 JK Village। नमस्कार।